Hello and welcome to the channel Pharma Guru. Today we are going to discuss about the most important topic of biopharmaceutics, which is a topic from B Pharm third year sixth semester. Mechanism of drug absorption बहुत पूछा जाता है, बहुत ही important चीज़ है. तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है. तो देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन को 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ठीक है, वहीं से आप समझ पाएंगे. तो पहला है ट्रांससेलुलर, उसको इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं. दूसरा है पैरासेलुलर या इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे डिफरेंस है, इंट्रा और इंटर, है ना, अभी बताऊंगा क्या है. और थर्ड वन है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, इसमें ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसमें ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है आपको ये दिख रहा होगा, ये है ना, सेम ये है ना. इसको बैक करते हैं. ये ऐसे ही सारे ये जो चारों बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हैं ये आपको दिख रहा है. तो ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, एपिथेलियल सेल. क्या है, एपिथेलियल सेल. तो आगे इसी को ध्यान देना है. इसी के थ्रू देखिए, जो हमारी बॉडी है वो सेल से बनी हुई है, और सेल से बनी हुई है तो उसमें जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है. तो एब्जॉर्प्शन मोस्टली कहाँ होता है, अगर हम ओरल रूट से लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन मोस्टली जो है वो इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि वहाँ पे एब्जॉर्ब होके ही वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है ना. जो कैपिलरीज होती है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है ना. तो मेनली एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ये है कि बॉडी में जो हम ड्रग लेते हैं, है ना, ड्रग जो हम लेते हैं कहाँ से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जब ड्रग पहुंच जाती है उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, है ना. तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जैसे मान लो आप टॉपिकल लगा रहे हो स्किन पे, तो वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुँच जाती है, ब्लड में, है ना. और अगर ओरल ले रहे तो आप मुंह से खाएंगे, बक्कल कैविटी से खाएंगे, सबलिंगुअल खाएंगे, है ना. तो वो वहाँ से भी कहाँ पहुँचती है, सीधा ब्लड में. तभी तो इफेक्ट देगी यार, तभी तो वहाँ पहुँचेगी एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज में, वहाँ जहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, और उससे बाइंड होकर अपना इफेक्ट देगी. ठीक है, तो ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता है. तो आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि होता कैसे है. तो 3 टाइप्स के हैं हमारे पास मैकेनिज्म के बेसिस पे, ट्रांससेलुलर, पैरासेलुलर और वेसिकुलर. तो अगर हम ट्रांससेलुलर की देखें तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो एक एपिथेलियल सेल हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना. ये एपिथेलियल सेल हमने एज्यूम कर ली. मान लीजिए ये एपिथेलियल सेल हमने एज्यूम कर ली. ठीक है, तो जब ये एपिथेलियल सेल हमने एज्यूम की है तो इसमें एक ऊपर वाला पार्ट है एपिकल साइट, है ना, और एक नीचे वाला पार्ट है बेसल साइट. ठीक है, 2 पार्ट है, एपिकल साइट और एक बेसल साइट. तो एपिकल साइट से ड्रग जो है वो मूव करके बेसल साइट पे आती है. क्यों, क्योंकि जो ड्रग का कंसंट्रेशन होता है, आपको पता है कि कैसे होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो मूवमेंट होता है. तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन में डिफरेंस, है ना. तो जो एपिकल साइट है ऊपर, है ना, जो आपको दिख रहा है एपिकल साइट पे जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा, परहैप्स जो बेसल साइट है वहां पे कम होगा. इसीलिए जो ड्रग का मूवमेंट होगा वो एपिकल साइट से बेसल साइट की तरफ होगा. ठीक है, एरो में भी मैंने दिखाया है कि मूवमेंट जो है वो एपिकल से बेसल साइड की तरफ होगा. ठीक है, फिर अब जब ये मूवमेंट हो जाएगा, और ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होगा. किसके थ्रू होगा, पैसिव डिफ्यूजन. तो अभी आप बोलोगे कि पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है भाई. पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा कि पैसिव डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन होता है जहां ड्रग डिफ्यूज होती है विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी. अगर हम बोले एक्टिव तो वहां पे एनर्जी का यूज हो रहा है, एटीपी का यूज हो रहा है. लेकिन अगर हम बात करें पैसिव डिफ्यूजन की, तो यहाँ पे सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन नहीं है, थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ है, हायर से लोअर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन और एनर्जी का यूज नहीं होता. तो ये हमारा हो गया ट्रांससेलुलर. ये हमारा क्या हो गया, ट्रांससेलुलर, है ना. ये हमारा हो गया ट्रांससेलुलर. ठीक है, ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट. अब दूसरा देखते हैं पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट, है ना. दूसरा क्या देखते हैं, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट, दिस वन. ठीक है, ये पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट. तो आइए इसे देखते हैं. इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही होता है, एपिथेलियल सेल है, आपकी एपिथेलियल सेल है. एपिथेलियल सेल में एपिकल साइट है और बेसल साइट है ना. बहुत कॉमन ही है सब, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जिससे आपको याद रखना, वो डिफरेंस याद रखना है और तीनों चीजें आपको याद रहेगी. तो इसमें क्या है, जो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट है इसमें जो ड्रग है वो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू आती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो तो आती ही है साथ में. अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू आ रही है तो वही हो गया ट्रांससेलुलर. लेकिन इसमें स्पेसिफिक क्या होता है, ये कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है. इसमें क्या होता है, कैरियर ट्रांसपोर्ट. कैरियर ट्रांसपोर्ट क्या होता है भाई, कैरियर ट्रांसपोर्ट मतलब कि आपको कोई लेके जा रहा है ना, आपको कोई लेके जा रहा है. जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान लिया जो काफी भारी है, तो आप इसको तो ले नहीं जा पाओगे, है ना. तो आप रिक्शा करते हो या फिर कोई गाड़ी करते हो जिसमें आप इसको लेके फिर जाते हो, है ना. तो वो ये जो रिक्शा हो गया या जो गाड़ी हो गई, उसको क्या बोलोगे आप, उसको क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे कैरियर. तो यहाँ पे जो होता है वो होता है प्रोटीन, है ना. एक कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स होती हैं सेल में, है ना, सेल के सरफेस पे. तो वो क्या करती हैं ड्रग उससे बाइंड करती है और उसको मूव आउट करके एपिकल साइड से बेसल साइड की तरफ लेके आती है और इधर ड्रॉप आउट कर देती है. और वो फिर सॉरी, यहाँ ब्लड, ये जो कैपिलरी आपको दिख रही है, इस कैपिलरी में क्या ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आके लाके छोड़ देती है, और ब्लड में हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारा जो ड्रग है वो पहुंच जाता है.
ठीक है। तो ये हो गई दूसरी टाइप। और तीसरी टाइप जो है हमारी वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की, वो क्या है ना, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की जो तीसरी साइट है वो क्या है, देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है सेल, है ना, एपिथेलियल सेल, है ना, तो ये एपिथेलियल सेल्स के बीच में आपको ये दिख रहा होगा, ये एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं टाइट जंक्शन। क्या बोलते हैं? टाइट इंट्रासेलुलर जंक्शन, है ना, ये यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसको बोलते हैं टाइट इंट्रासेलुलर जंक्शन। तो जो थर्ड वाला है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट होता है इन्हीं के थ्रू होता है ना। यहाँ पे सेल जो एपिथेलियल सेल है उसका कोई रोल नहीं है, यहाँ पे इन जंक्शन का रोल है। इन जंक्शन के थ्रू जो हमारी ड्रग है वो मूव आउट करती है, कुछ पोर्स होते हैं, नहीं तो ऐसे ही एब्जॉर्ब होकर फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। ये तीन तरह के जो है वो क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म है ना। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है, रुक जाइए। हाँ, तो अब उसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैटर करता है, वहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू आता है, इसीलिए उसमें एनर्जी नहीं लगती है और इसी को बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। दूसरा क्या है, दूसरा देख लेते हैं हम, दूसरा है पोर ट्रांसपोर्ट। क्या है? पोर ट्रांसपोर्ट, है ना, पोर ट्रांसपोर्ट। तो पोर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कुछ छेद होते हैं, है ना, होल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, है ना, तो उसी के थ्रू जो हमारी ड्रग है वो डिफ्यूज आउट करती है अंदर और ब्लड में पहुंचती है। तो ये हो गया पोर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अगर हम तीसरे की बात करें तो आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे कुछ आयंस होते हैं, इंट्रासेलुलर आयंस होते हैं, जिनसे हमारी जो ड्रग है वो बाइंड करती है और फिर अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, इसे बोलते हैं आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन के साथ पेयर बनाती है ना। अगर मान लीजिए हम एज्यूम करें कि हमारी जो ड्रग है वो केटायनिक नेचर की है, पॉजिटिव नेचर की, तो इंट्रासेलुलर आयन जो होगा वो माइनस आएगा और इसके साथ पेयर बनाएगा और फिर ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और यहाँ ब्लड है, ब्लड फ्लो हो रहा है और यहाँ ड्रग हमारी पहुंच जाएगी, है ना। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं, जो लास्ट वाला है इसको हमने पहले भी बताया है कि ये क्या है, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी बोलते हैं। भाई फैसिलिटी हमको कब मिलती है या कैसे मिलती है? फैसिलिटी तब मिलती है, मान लीजिए आप बैंक में गए हो, आपको कोई काम है लेकिन वहाँ पे कोई है नहीं आपका, ऐसे ही बता रहा हूँ, वहाँ पे कोई है नहीं आपका, लेकिन अगर कोई रिलेटिव्स है या ऐसा कोई है जो जिसे आप जानते हैं, तो एक लंबी लाइन लगी हुई है और आपको भी उस लाइन में लगा लगा रहना पड़ेगा। अगर कोई नहीं है और अगर कोई है तो वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और आपका टाइम बचेगा और आपका काम जल्दी से हो जाएगा। ऐसा होता है, इंडिया में जुगाड़ चलता है, ठीक है, तो होता है। तो वहाँ पे आपको फैसिलिटी मिली, है ना। तो यहाँ पे भी यही होता है, जब ड्रग आती है सेल मेम्ब्रेन पे एक कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि एज अ कैरियर का काम करते हैं, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप वैसे तो मूव कर नहीं सकते हो, है ना, सेल के अंदर जाके सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच सकते हो। इसी वजह से कोई स्पेशल प्रोटीन आती है, उसके साथ आप बाइंड अप करते हो और बॉन्ड बनाते हो, उसके बाद आप सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिफ्यूज आउट करते हो। इसी को बोलते हैं कैरियर मेडिएटेड या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दूसरा प्रोसेस अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। इसमें क्या है, एक्टिव वर्ड देखिए, याद रखिए, एक्टिव मतलब एनर्जी यूज हो और पैसिव मतलब एनर्जी का यूज नहीं होगा, क्योंकि वो थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। अगर आप अगेंस्ट जा रहे हो किसी के तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर आप ऊंचाई से नीचे आ रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ऊंचाई से नीचे आ रहे हो तो आपको एनर्जी नहीं लगानी, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आपको एनर्जी लगानी है। आप खुद एनालाइज किए होगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू मूव ड्रग मॉलिक्यूल्स। अब ये भी दो तरह के होते हैं, है ना, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो बेसिकली क्या है, उसमें जो एटीपी का यूज होता है वो डायरेक्टली होता है, और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एटीपी का जो यूज करता है वो डायरेक्ट नहीं करता है, वो इनडायरेक्ट करता है, इसीलिए उसका नाम है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि यूज तो होता है एनर्जी का, लेकिन इनडायरेक्ट वे में होता है, और उसका क्या है, डायरेक्ट वे में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बात करें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें भी दो टाइप है, एक सिम्पोर्ट एक एंटीपोर्ट, है ना। तो सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी मेम्ब्रेन, ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट होगा, मान लीजिए ड्रग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट होगा अगर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना,
ड्रग के मॉलिक्यूल से एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या होगा, इसको बोलेंगे सिम्पोर्ट। क्या बोलेंगे? सिम्पोर्ट, यानी कि को ट्रांसपोर्ट, है ना। और अगर यहीं पे क्या हो जाए, जो ट्रांसपोर्ट है ड्रग का, है ना, वो एक ऊपर एक नीचे यानी कि अगेंस्ट हो जाए, है ना, अपोजिट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटीपोर्ट, है ना, यानी कि काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आइए और देख लेते हैं। दूसरा टाइप जो है वो है पैरासेलुलर या इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। इसको पढ़ लेते हैं। एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग थ्रू द जंक्शंस बिटवीन द gastrointestinal epithelial cells, this pathway is of minor importance in drug absorptions and are of two types। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें भी दो टाइप है, परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन, है ना, जो आपको बताया था, परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन के थ्रू होता है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन, और दूसरा है परसॉर्प्शन, है ना। फिर जो थर्ड टाइप है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, उसको देख लेते हैं। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट यानी कि इसको एंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं। तो लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दीज आर ऑल्सो एनर्जी डिपेंडेंट, यानी इसमें भी एनर्जी का यूज होता है, बट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द वेसिकल्स इनटू द सेल्स एंड आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। तो इसमें क्या होता है कि वेसिकल्स होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए आपकी सेल है, अब इसके अंदर होता है वेसिकल, जो आपका ड्रग आएगा, है ना, ड्रग मॉलिक्यूल आएगा, है ना, ये मान लीजिए ड्रग मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे ये जो वेसिकल्स है ये इसको पहले इनगल्फ करेगा, है ना। कैसे करेगा? मान लीजिए ये आपकी सेल है, इस पे ये वेसिकल है, वेसिकल है, ठीक है, तो ये आपका ड्रग आया, तो इसको इसने इंगल्फ किया, उसके बाद सेल के अंदर ले आया, सेल के अंदर भी ये क्या रहेगा? इंगल्फ रहेगा, फिर यहाँ पे सेल के बाहर लाके छोड़ देगा, यानी कि एपिकल साइड से बेसल साइड तक लाके छोड़ देगा, और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो आपकी ड्रग है वो पहुंच जाएगी, है ना। तो ये भी जस्ट लाइक कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट ही है, लेकिन एक वेसिकल्स के थ्रू होता है, इसलिए इसको वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसके भी दो टाइप होते हैं, पिनोसाइटोसिस और दूसरा फैगोसाइटोसिस, है ना। अगर अगर ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो लिक्विड मटेरियल का हो रहा है तो उसमें पिनोसाइटोसिस, और सॉलिड मटेरियल का हो रहा है तो फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब पैसिव डिफ्यूजन क्या है, यहाँ पे मैंने डीप में लिखा हुआ है, पढ़ देता हूँ आपके लिए। आल्सो कॉल्ड नॉन आयनिक डिफ्यूजन, है ना, यानी कोई आयनिक डिफ्यूजन नहीं है ना। फिर इट इज द मेजर प्रोसेस फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी कि मोस्ट ऑफ द ड्रग इसी पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, मोर देन 90%, है ना। जो ड्राइविंग फोर्स होता है यहाँ पे वो होता है फॉर दिस प्रोसेस इज द कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। बताया था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, तो इसमें हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग मूव करती है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंट इन द ड्रग कंसंट्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना। इसमें ड्रग यानी कि ये लाइन क्या कह रही है कि ये ड्रग है ना, यहाँ पे ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, यहाँ पे कम है, तो जो ड्रग का मूवमेंट होगा वो ऐसे हायर टू लो होगा, है ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि ड्रग के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना। ये यहाँ पे दो, ये मेम्ब्रेन है भाई, ये मेम्ब्रेन है, इसको इसके इस पार यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, उसी की वजह से ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना। आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। ड्रग मूवमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि जो ड्रग का मूवमेंट हो रहा है वो एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ड्रग मॉलिक्यूल्स की ही है। ठीक है, सिंस नो एनर्जी सोर्स इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज नोन एज पैसिव डिफ्यूजन, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है और इसी को पैसिव डिफ्यूजन हम कहते हैं। तो अगर हम एक लॉ के थ्रू समझे, है ना, फिक्स जो साइंटिस्ट है, बड़े लोग हैं, तो उनके थ्रू समझे, तो उन्होंने एक लॉ दिया था, तो इसको देख लेते हैं कि पैसिव डिफ्यूजन इज द बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय द फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, है ना। इन्होंने क्या कहा था, विच स्टेट्स दैट द ड्रग मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to one of lower concentration until equilibrium is attained, and that the
रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन, है ना। तो इनके कहने का क्या मतलब है कि अगर डिफ्यूजन ड्रग का शुरू हो गया है तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होगा, है ना। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में ड्रग का कंसेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए और इंट्रासेलुलर में कम, तभी ड्रग का मूवमेंट होगा, तभी वो पैसिव डिफ्यूजन कहलाएगा, है ना। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक, यहाँ लिखा है ना कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल इक्विलिब्रियम, है ना, अंटिल इक्विलिब्रियम यहाँ पे लिखा है, देखिए ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी दोनों तरफ बराबर ना हो जाए कंसेंट्रेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी, तब तक ये चलता रहेगा, है ना। फिर आगे देखते हैं ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, है ना। इट कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, इसको आप एक इक्वेशन के थ्रू ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 नंबर में पूछ भी सकता है ना। तो इसको आप एक्सप्रेस एक इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी ए के एम बाई डब्ल्यू एच अपॉन एच, और ब्रैकेट में है सी जी आई टी माइनस सी, है ना। तो इसको अगर देखें तो वेयर डी क्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, है ना। यही तो हम देख रहे हैं, रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन, है ना। तो यही तो हम देख रहे हैं कि रेट क्या होगा, तो वो है। अब क्या क्या है, डी यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग, है ना, यानी कि एरिया, एक तरह से एरिया अपॉन टाइम, है ना। फिर उसके बाद सरफेस एरिया है, ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन, के एम बाई डब्ल्यू क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग, है ना। फिर उसके बाद सी जी आई टी क्या है, सी डी आई टी माइनस सी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, एच क्या है, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन है ना। तो बेस्ड ऑन द एबव इक्वेशन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैसिव डिफ्यूजन कैन बी जनरलाइज्ड, है ना। ऊपर जो इक्वेशन दी गई है उससे आप हम लोग कुछ चीजें हैं जो देख सकते हैं, जो नीचे 2 पॉइंट्स में लिखा गया है। आइए देख लेते हैं क्या लिखा है। द ड्रग मूव डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इंडिकेटिंग डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, अगर ड्रग डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि हायर टू लो आती है तो या हायर टू लेस आती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर द प्रोसेस इज एनर्जी इंडिपेंडेंट एंड नॉन सेचुरेबल, जो प्रोसेस होती है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि एनर्जी का यूज नहीं होता, और नॉन सेचुरेबल मतलब क्या होता है कि वो सेचुरेट नहीं होती है, ठीक है। नॉन सेचुरेबल मतलब वो सेचुरेट नहीं होती। सेचुरेशन क्या होता है भाई, सेचुरेशन मतलब कि जब डिसोल्यूशन हो, मान लीजिए 1 लीटर पानी है और उसमें आपको शुगर डिसॉल्व करना है ना, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पहले तो घुलता जाएगा, आप घोलते जाओ मतलब उसमें तो वो घुलता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो घुलना बंद हो जाएगा, दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट, मतलब कि अब उसमें डिसोल्यूशन नहीं होगा, है ना। जो ड्रग आपकी डिसॉल्व हो रही थी वो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो अब जो सॉल्वेंट है आपका वो सैचुरेट हो गया, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को जिनको ये इसकी नीड हो, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। धन्यवाद। तो यहाँ पे हम थियरी देख लेते हैं। पीछे हमने समझ लिया है कि वो तीनों मैकेनिज्म क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के। तो जो है वो ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट हम देख रहे हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द पासेज ऑफ ड्रग, है ना, ड्रग जो पास करती है अक्रॉस द जीआई एपिथेलियल सेल वॉल, है ना, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। दिस इज द मोस्ट कॉमन पाथवे फॉर द ड्रग ट्रांसपोर्ट, है ना। यानी कि इसमें जो ड्रग होती है वो ट्रांसपोर्ट करके जाती है जीआई एपिथेलियल सेल से सिस्टमिक सर्कुलेशन में। यही मैंने आपको पीछे बताया था, वही लैंग्वेज में लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। तो इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, जैसा कि मैंने बताया था, जो ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो उसका टाइप है वो भी यही है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। इसमें क्या होता है, डू नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग, है ना। इसमें भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता और आप इसे फर्दर
और इसके क्लासेस हैं उसको देख लीजिए। पहला है पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा है पोर्ट ट्रांसपोर्ट, तीसरा है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट और चौथा है कैरियर मीडिएटेड और द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आइए एक एक को समझ लेते हैं, बाकी आप खुद से भी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं कि ये क्या है। तो पहला है पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन को समझ लेते हैं। देखिए पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मूव आउट करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचनी चाहिए। तो जो पहुंचती है उसमें जो ड्रग है उसका कंसंट्रेशन मैटर करता है, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैटर करता है ना।